गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अशोक साव और गोपाल खेमका में पुराना विवाद चल रहा था। पहले भी 2 बार हो चुकी थी दोनों के बीच नोकझोंक। बांकीपुर क्लब चुनाव को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था और दूसरे मौके पर भी नोकझोंक दोनों के बीच में हुई थी। अशोक साव ने गोपाल खेमका पर बंदूक तान दी थी। गोपाल खेमका को देख लेने की धमकी भी अशोक साव ने दी थी। क्लब के सदस्यों ने बीच बचाव करके उस वक्त मामला सुलझा दिया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। तो बिहार के बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। शूटर उमेश यादव और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक अपराधी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में राजा ढेर हो गया है। जानकारी के मुताबिक राजा ने ही शूटर उमेश यादव को गोपाल खेमका की हत्या के लिए हथियार सप्लाई किया था। राजा अवैध तरीके से हथियार की खरीद बिक्री करता था। ये एनकाउंटर पटना सिटी के माल सलामी में दमरिया घाट के पास हुआ है। मौके से एक पिस्टल और खोखा भी बरामद किया गया है। वहीं गोपाल खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लायर के एनकाउंटर को मंत्री विजय चौधरी ने स्वाभाविक बताया। विजय चौधरी ने कहा कि अगर पुलिस पर गोली चलेगी तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करेगी और इस एनकाउंटर में वही हुआ है क्योंकि पुलिस को कार्रवाई की पूरी छूट है। स्वाभाविक रूप से सरकार की तरफ से पूरी छूट है कि अगर कोई अपराधी पुलिस को पर ही गोली चलाता है या कहीं इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस को तो आखिर रिवॉल्वर या बंदूक दी क्यों जाती है? ये तो उसी लिए दिया जाता है कि ये स्वाभाविक है कि उसने ऐसा किया और उसका एनकाउंटर हुआ। जमुई से एलजेपी रामविलास के सांसद और पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने बिहार में अपराध को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिस पर अब उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया है। कुशवाहा ने कहा है कि राजनीति में एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अरुण भारती ने जो भी कहा वो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। सहयोगी पार्टी है एलजेपी रामविलास, उसके सांसद अरुण भारती ने सवाल खड़ा किए हैं। उन्होंने कहा है जिस तरह से उनका पोस्ट सामने आया है कि लगातार बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। और उनका कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो चिराग पासवान का विजन रहा है, एलजेपी का जो विजन रहा है वो रहेगा, तब अपराधियों में खौफ पैदा हुआ। इस तरह की बात कही जा रही है उनकी तरफ से। देखिए, कहीं ना कहीं एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए गठबंधन की मर्यादा को देखते हुए, और मुझको लगता है कि इस तरह से बयान देना लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। ठीक है, घटना होती है, घटना हुई तो हमने भी कहा कि दुखद है। हमने भी कहा कि मुख्यमंत्री जी को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी बोलते वक्त एक लक्ष्मण रेखा तो जरूर ध्यान में रखना ही चाहिए कि हमको कहाँ बोलना है, कितना बोलना है। जो कुछ भी अभी जिस नेता के बारे में आप कह रहे हैं, उन्होंने जो कहा है वह लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन है। गोपाल खेमका हत्याकांड के आरोपी के एनकाउंटर पर मंत्री राजू सिंह ने पुलिस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर राज्य में इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन ऐसी घटना पर कार्रवाई कैसे करनी है ये बिहार एसटीएफ ने दिखा दिया है। देखिए, किसी भी देश में, किसी भी स्टेट में, कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन घटनाएं का जवाब कैसे दिया जाता है और कितना जल्द उस पर एक्शन लिया जाता है वो बिहार स्टेट करना जानती है और बिहार स्टेट वैसा काम कर रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पटना के चर्चित व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड मामले पर एक अपराधी का एनकाउंटर और शूटर की गिरफ्तारी को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार में कानून का राज है और इसमें कोई भी अपराधी अपराध करके बच नहीं सकता है। और सरकार हर वक्त कहती है कि इस कानून के राज में अपराधी बच नहीं पाएगा। और आपने देखा कि उमेश यादव जो है, जो अपराधी शूटर था, और उसने जब और लोगों का नाम लिया और वहाँ पर भी पुलिस गई, इनकाउंटर हुआ। अपराधी अगर गलत करेगा तो उसको उसी तरह का सज़ा मिलेगा।
बिहार में अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा था, जिस पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव से पूछा कि किसी घटना पर सीएम कार्रवाई करते हैं, ना कि बयान देते हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को अपने पिता के शासनकाल को भी याद करने की नसीहत दी है। यादव जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया देना बकवास है, इसलिए कि वो उसी तरह की फालतू बात को में करते हैं। भाई कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? अरे मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखें ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था, जहां अपहरण का उद्योग चलता था, हर दूसरे तीसरे दिन अपहरण होता था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।